साइबर सिटी के सेक्टर 56 में रहने वाले ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के परिवारों पर बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन काटे जाने की तलवार लटकने लगी है। दरअसल HSVP विभाग ने इनहांसमेंट की रकम न देने की एवज में इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले हजारों लोगों की बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन काटे जाने जैसे आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ पर बता दें कि 1992 में HSVP विभाग ने घाटा, वजीराबाद और हैदरपुर वीरान की जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद 1996 में एनहांसमेंट आया, जिसके बाद 1998 में प्लाटों का आवंटन किया गया। लेकिन आवंटन के वक्त किसी भी प्लाट होल्डर को एनहांसमेंट के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ रहने वाले डॉक्टर मनोहर लाल की माने तो 2010 में किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में मुआवजा राशि बढ़ाने की याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इसे मंजूर भी किया, लेकिन HSVP विभाग सोया रहा और 2016 में विभाग ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए इनहांसमेंट की रकम देने के आदेश जारी कर हजारों परिवारों की बिजली, पानी कनेक्शन तक काटने के आदेश जारी कर दिए। लोगों का कहना है कि वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। 2016 में अचानक एक दिन हमारे पास चिट्ठी आती है 24 फरवरी को कि आपको 518 रुपए असली और 1400 रुपये ब्याज 17 साल का देना है। कानून क्या है? कानून ये है कि जब तक कोई एनहांसमेंट, कोई एडिशनल डिमांड मांगी ना जाए तब तक ब्याज नहीं लगता। ब्याज हमेशा लगता है कब? भाई आज मैं मांग रहा हूँ, 1 महीने के अंदर नहीं दोगे तो ब्याज शुरू हो जाएगा। यही तरीका है सब जगह। लेकिन इन्होंने आनंद फानन में अपनी गलती छुपाने के लिए 17 साल का ब्याज भी जोड़ दिया हमारे पर। हम गए भाई ये कैसा है? तो कहने लगे हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारा तो यही तरीका है। यानी कि आपसे पेमेंट मांगे नहीं, उसका ब्याज लेना शुरू हुआ। ब्याज पेमेंट मांगी नहीं, मांगते तो हम दे देते हैं ना। नहीं वर्मा जी, अब ये कहा जा रहा है कि हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है कि आपके बिजली पानी के कनेक्शन काटेंगे। कैसे निपटेंगे इस मुसीबत से, परेशानी से? देखिए जी, बिजली पानी की कहानी सुनोगे, बिजली पानी असेंशियल एक्टिविटी वो हैं, सर्विसेज हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटर कितने बड़ा क्यों ना हो नहीं काट सकता। हाँ, ये बात है कि हमने किस स्टेज पर इनसे, हमने हर स्टेज से इनको पूछा ये कैसे है, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। ये जो पूरा मुद्दा है, इसके अंदर हर स्टेज के ऊपर जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हुआ है। शुरू से प्रोफेसर साहब ने फैक्चुअल बात सारी बताई है। तो इसके अंदर 1995 में LSC का ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद आगे तक आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं 2016 के ऊपर। इस समय में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। उसके बाद जब हमने ये मुद्दा अथॉरिटीज़ के साथ उठाया, HSVP के साथ उठाया, हरियाणा सरकार के साथ उठाया, इस समय के अंदर हमने पिछले 5 साल हो गए हैं एज जॉइंट एक्शन कमेटी हमें काम करते हुए। इसमें असंख्यत हमने रिप्रेजेंटेशन दी हैं, उनसे बात भी करी है, डायलॉग भी हुआ है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स इसके अंदर रहे, एक तो उनकी तरफ से कोई पारदर्शिता नहीं रही इसके अंदर। जब हम गए, हमने जिस मुद्दे पे उनको पकड़ लिया, उन्होंने बोला कि साहब ये इस वजह से हमने ये चार्ज लगाया है, उसके प्रत्युत्तर हमारे पास थे, हमने पूरी परिस्थिति एक्सप्लेन कर दी। उस पे आके फिर वो वरना पूरा प्रोसीजर ही बदल देते हैं, वो अपने लॉजिक चेंज कर देते हैं। तो आर्बिट्रेरीनेस है वो हर स्टेज के ऊपर है इसके ऊपर। दूसरी चीज, जैसे वर्मा जी ने बताया कि ब्याज 2010 में सुप्रीम कोर्ट से इनका फाइनल हो गया और 2016 से पहले कोई नोटिस नहीं आया, ब्याज हमारे ऊपर लगा दिया। अगर हम इसकी जड़ में जाते हैं मुद्दे की, तो माहौल ये बनता है कि कोई हमें देना बनता ही नहीं है एनहांसमेंट, क्योंकि अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं, उसमें इसके अंदर RTI लगाई गई, बहुत बार बात की गई, वहाँ पे ये लोग फैक्ट्स टैली करने को तैयार नहीं हैं। जब सारी बात होती है तो ऑफ द रिकॉर्ड सारे बोलते हैं हाँ साहब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड दे आर एक्टिंग लाइक वो एक काम कर रहे हैं रिकवरी एजेंसी के तौर पे। तो ये जो है ये बड़ी कोर्ट में ले जाने की बात कोर्ट में जी, हमें देखिए सरकार से हमने पिछले 5 साल से बात करी है, अथॉरिटी से बात करी है। अब कोर्ट, ऑनेबल हाई कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, यही हमें रास्ते हैं जहां से हमारी जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, उनको हम अपने बचा सकते हैं। 20 साल पुराना ये मामला चल रहा है, क्योंकि 89 में घाटा, वजीराबाद और हैदरपुर वीरान की ज़मीन एक्वायर हुई थी। तो लोगों ने फिर वो ठीक है, जो रेट्स गवर्नमेंट ने रखे वो लोगों ने दिए। फिर 96 में अनाउंसमेंट आई और 98 में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, 2000 में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्लॉट आवंटित किए गए। लोगों ने लिए, जो गवर्नमेंट ने रेट बता दिया वो ले लिए। और सारे इसमें बेसिकली सारे लोग जो रिटायर्ड ऑफिसर्स, आर्मी के, एयरफोर्स के या नौकरी पैसे वाले लोग सभी
उन्होंने अपना फ्लैट लेके और अपना बना लिया, कंप्लीशन ले लिया, सारा कुछ ले लिया। एक अचानक 2016 में नोटिस आते हैं इनको कि भाई आपका 518 रुपये कॉस्ट है और ये चीज़ें इस तरीके से। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब मेरा जन्म 98 में हुआ, 96 में अनाउंसमेंट आई, क्यों नहीं दर्शाया गया उसमें किसी भी पेपर में? तो ये तो सरासर एक अंधेरे में रख के 20 साल पुराना, मतलब 18 साल इंटरेस्ट लगा के, जब लोगों ने बैंक में 5-6-7% इंटरेस्ट उनको बैंक में मिल रहा है और यहाँ 15% इंटरेस्ट, तो ये जिस तरीके से हुडा ने जो ये नोटिस दिए हैं वो गलत है। और इससे लोगों के क्योंकि लोग सीनियर सिटीजन्स के उनके स्वास्थ्य पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि 3-3.5 लाख पर फ्लैट वाइज कैसे लोग पे करें। और तकरीबन ये जो यहाँ पर 54, 55 और 56 में जो सोसाइटीज़ हैं, तकरीबन हैं 70 के आसपास सोसाइटीज़ को, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग को नोटिस मिले। तकरीबन 6-7 हज़ार परिवार इसमें इफ़ेक्टेड हैं। आपको बता दें कि किसानों की एनहांसमेंट राशि यानी मुआवजे का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा था, जिसमें दोनों पक्षों की बातों को पटल पर रखा तो गया, लेकिन इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले हजारों परिवारों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब ये तमाम परिवार इस मुद्दे की लड़ाई किसी भी हद तक लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मामला हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।